डियर फ्रेंड्स, आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बचे हुए पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोग जितना पढ़ चुके थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कि माउथ में जब खाना आया तो सब सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में जो खाना आया उसका जो पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का है, उस कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को ये टाइलिन एंजाइम जो कि सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया गया है, तो वो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन को 70% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग जानते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर में रहता है, तो वो माल्टेज एंजाइम और टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पार्ट को 70% ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो भोजन का भाग है फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में आता है, तो स्टोमक में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा प्रोवाइड होता है। तो ये होता क्या है, पेप्सिन और रेनिन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, तो HCl जो स्टोमक में HCl प्रोवाइड होता है ऑक्सिंटिक सेल के द्वारा, तो ये HCl करता क्या है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, जो कि स्टोमक में जो हम लोग खाना खाए थे उसका जो प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट को ये पेप्सिन और रेनिन डिकम्पोज कर देता है। इसके प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पेप्सिन एंजाइम करता क्या है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पार्ट को पेप्टोन्स में बदल देता है। और रेनिन जो एंजाइम है, हम लोग जो मिल्क दूध जो पीते हैं उसके 100% पोर्शन को कंप्लीट केजिन प्रोटीन में बदल देता है। उसके बाद हम यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, स्टोमक में जब खाना आया पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये स्टोमक में प्रोटीन वाले पोर्शन को डिकम्पोज कर देता है, प्रोटीन वाले पोर्शन को कंप्लीट पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। उसके आगे जब खाना स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आंत में जब जाता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत का 3 पोर्शन है, एक डोडेनम, एक जेजुनम और एक इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बटा रहता है। ये वाला भाग ड्यूडेनम, ये भाग जेजुनम और ये वाला भाग इलियम। तो होता क्या है, जब छोटी आंत के इस डूडेनम वाले भाग में खाना आता है, तब लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, बाइल एंजाइम जो प्रोड्यूस करता है, ये खाना जो डूडेनम में जो आता है, तो बाइल जूस करता क्या है, बाइल जूस इस खाना वाला जो पार्ट रहता है फैट, जो फैट रहता है, तो फैट जो बड़ा बड़ा फॉर्म में, कम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग खाए थे, कम्प्लेक्स फॉर्म में जो हम लोग खाए थे, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि जब से हम लोग खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये कम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म जब स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, प्रोटीन से पेप्टोन्स से अमीनो एसिड और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो ये अभी तक हम लोग पढ़े थे कि खाना का जो पोर्शन कार्बोहाइड्रेट पचा है, उसके बाद प्रोटीन पचा हुआ है, और जो फैट जो बचा हुआ था, अभी फैट का 1% भी नहीं डाइजेस्ट हुआ था कहीं भी। तो जो फैट का जो कम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग खाए, तो ये बाइल जूस करता क्या है, लीवर के द्वारा ये बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, तो ये बाइल जूस करता है इस कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फैट को
ये बाइल जूस ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ड्रॉपलेट्स में मतलब छोटा छोटा पोर्शन में इसको ये कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? ये बाइल जूस आपका प्रोड्यूस करता है कौन? लीवर। तो ये बाइल जूस का काम है, जो हम लोग खाना खाए थे उसके फैट वाले पोर्शन को ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है लीवर के द्वारा, तो लीवर के द्वारा जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, ये बाइल जूस आपका बेसिक फॉर्म में होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 to 8। स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया, ये ड्यूडेनम, ये जेजुनम और एक इलियम। जब खाना का पार्ट ड्यूडेनम में आता है तो आपका लीवर जो है, ये लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। अब देखते हैं लीवर के बारे में। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये ड्यूडेनम का काम है, जो खाना आपका इस पोर्शन में जब आता है तो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और जेजुनम का जो पार्ट है, ये छोटी आंत का जो जेजुनम पार्ट है, ये सबसे छोटा पार्ट होता है। और जेजुनम ओनली ये ट्रांसफर करता है फूड को ड्यूडेनम से इलियम में। तो ओनली ये पाथ है सिर्फ, जो कि इस पाथ से खाना आपका ड्यूडेनम से इलियम में जाता है। इस पोर्शन में फूड का कोई भी पार्ट यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। ओनली ये पाथ है ड्यूडेनम से इलियम में खाना जाने का। उसके बाद हम लोग लीवर के बारे में देखते हैं। लीवर के बारे में, इस लीवर से गॉल ब्लैडर, ये ड्यूडेनम और यहाँ पे पैंक्रियाज कनेक्ट रहता है। ये आपका गॉल ब्लैडर, ये लीवर, ये पैंक्रियाज। होता क्या है, जो लीवर है हमारे शरीर में, लीवर 200 से 250 फंक्शन है लीवर का। ओके, 200 से 250 फंक्शन ये लीवर करता है फंक्शन। तो लीवर के पास हेपाटिक सेल रहता है, हेपाटिक सेल। तो ये हेपाटिक सेल जो होता है सबसे हाईएस्ट रीजेनरेटिव पावर, अगर बॉडी में सबसे हाईएस्ट रीजेनरेटिव पावर की बात करें तो वो लीवर के पास होता है, जो कि हेपाटिक सेल में होता है। तो लीवर को बोल सकते हैं हाईएस्ट रीजेनरेटिव ऑर्गन। और स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हिपैटोलॉजी। और लीवर सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। लीवर सबसे बड़ा बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है, क्योंकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ओनली जूस या एंजाइम प्रोवाइड करता है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन प्रोवाइड करता है। तो जो सेक्रेट करता है लीवर, वो बाइल जूस प्रोवाइड करता है। तो बाइल जूस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो लीवर है, तो लीवर 24 घंटे बाइल जूस सेक्रेट करते रहता है। तो ये बाइल जूस हमेशा गॉल ब्लैडर में आकर डिपॉजिट होता है। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आकर डिपॉजिट होता है, और जब खाना खाते हैं तो खाना का जो ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, जब खाना ड्यूडेनम में आता है तो ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर बाइल जूस यहाँ से सेक्रेट कर देता है ड्यूडेनम में जब खाना आ जाता है।
तो बाइल जूस यहाँ करता क्या है, फैट वाले पोर्शन को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो लीवर जो है, लीवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस का काम है फैट वाले पोर्शन को ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना। तो ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब खाना के पोर्शन का जो फैट वाला पोर्शन है उसको बड़ा बड़ा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको ड्रॉपलेट्स में जब कन्वर्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो हमारा जो लीवर है, तो लीवर वर्क्स ऑन इमल्सिफिकेशन, लीवर वर्क्स ऑन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन का हिंदी है पायसीकरण, पायसीकरण। अब देखते हैं, लीवर के पास हेपेटिक सेल है, हाईएस्ट रिजेनरेटिव ऑर्गन जो लीवर है, और लीवर के स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। एक बात देखते हैं, जो गॉल ब्लैडर, कभी कभी देखते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, इट मीन्स स्टोन हो जाता है। तो जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का मात्रा बहुत अत्यधिक ज्यादा हो जाता है, और उस समय हम लोग जब ऑक्जेलिक एसिड खा लेते हैं, ऑक्जेलिक एसिड मतलब जैसे बैगन का छिलका, टमाटर खा लेते हैं, टमाटर में जो अंदर बीज वाला भाग है, तो टमाटर के बीज वाले पोर्शन को खा लेते हैं, या टमाटर का छिलका या बैगन का छिलका। और जिस समय ब्लड में कैल्शियम का मात्रा अधिक होता है और ऑक्जेलिक एसिड खा लेते हैं, तो हमारे ब्लड से कैल्शियम ऑक्जेलेट दोनों मिलकर कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है CaC2O4। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट ही ये गॉल ब्लैडर में आकर जमा हो जाता है, जिसको बोलते हैं पथरी, स्टोन। तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही गॉल ब्लैडर में पथरी बनता है।